शिवीन पूरे टाइम शिवी को ट्रॉली में लेकर एक बेबी सिटर बनकर पूरे मॉल के चक्कर काटता रहा और शिवी ने उसे इतना तंग कर दिया कि वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन के मारे पागल हो रहा था। लेकिन फिर भी बाहर से उसने यही प्रिटेंड किया कि वो कितना ज्यादा काम एंड रिलैक्स्ड है और वो भी शिवी के साथ खूब एंजॉय कर रहा था। लेकिन सच बात तो ये थी कि अगर कुछ टाइम यूं ही शिवी का ये शॉपिंग का सिलसिला बरकरार रहता तो शायद आज एक वैम्पायर प्रिंस पहली बार जमीन पर चक्कर खाकर गिर जाता। खैर फाइनली शिवी को उस पर थोड़ी बहुत दया आ ही गई और उसने उसे देखकर कहा, डन। जिसे सुनकर शिवीन ने गहरी सांस ली। आज वो ये बात बहुत गहराई से समझ गया था कि एक नॉर्मल पृथ्वीवासी लड़के के लिए एक लड़की को शॉपिंग पर ले जाना जैसे खुदकुशी करने के बराबर है। वैसे शिवी ने आज अपने लिए ही नहीं बल्कि शिवीन के लिए भी बहुत सारे डिफरेंट कलर के आउटफिट्स खरीदे थे। हालांकि वो एरोगेंट लड़का ब्लैक कपड़ों में बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे अब इन ब्लैक कपड़ों में देखकर ऊब सी गई थी। तो उसने खुद से ही ये डिसाइड किया कि वो अब से इस लड़के को हर एक चीज में इसी तरह से टॉर्चर किया करेगी। फाइनली कैश काउंटर तक पहुंचने से पहले उनके लगभग 1000 शॉपिंग बैग भर चुके थे। वो सारे बैग्स फर्श पर रो वाइज रखे थे ताकि काउंटिंग में कोई भी गड़बड़ ना हो। यह नजारा देखकर हर कोई अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया था और उन सब की फटी हुई नजरें उन शॉपिंग बैग पर ही जाकर टिकी हुई थी और वो सब शिवी को भी किसी 8वें अजूबे की तरह ही घूर रहे थे। शिवीन का भी कुछ यही हाल था। एक बार के लिए तो इतना सारा सामान देखकर वो भी बुरी तरह से सदमे में चला गया था, बट होपफुली उसने अपने चेहरे पर टेंशन के भाव फिर भी नहीं आने दिए। लेकिन उसकी शक्ल पर साफ साफ छुपा हुआ था कि शिवी को अपने साथ शॉपिंग पर लाकर उसने आज कितनी बड़ी गलती कर दी है। शिवी तो एक नंबर की खर्चीली लड़की निकली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शिवी उन सारे बैग्स को देखकर सडनली उस ट्रॉली से उतरकर नीचे आ गई। उसे इस तरह से उतरता देखकर शिवीन ने उसे लगभग खा जाने वाली नजरों से देखकर पूछा, क्या तुम अब भी कुछ लेना भूल गई हो डार्लिंग? डार्लिंग शब्द में भी उसका स्ट्रेस छुपा हुआ था। शिवी ने उसे हल्की स्माइल पास करते हुए कहा, वेट, बस 1 मिनट बेबी। ये कहकर वो वहां से आंख मारकर भाग गई और 2 मिनट के अंदर वापस आकर जब उसने अपने आसपास की सभी लड़कियों की आहें और निगाहें जो शिवीन पर ही अटकी हुई थी ये देखकर वो उन सबको एक एक डेंजरस लुक्स देकर चुपचाप शिवीन के पास जाकर बच्चों वाली शक्ल बनाकर खड़ी हो गई। शिवीन उसे अपनी ठंडी निगाहों से देख रहा था। शिवी ने बड़े ही प्यार से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे एक वॉच बॉक्स थमा दी। फिर उसके गालों को खींचते हुए कहा, तुम इसकी भी पेमेंट कर देना प्लीज। शिवीन ने पूछा, ये सब क्या है? शिवी ने जल्दी से उसके गालों को छोड़ते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत सारा थैंक यू। वैसे तुम उतने बुरे भी नहीं हो, फ्यूज बल्ब। शिवीन को उससे इन सब की उम्मीद नहीं थी। वो अभी भी अपनी जगह पर फ्रीज होकर शर्म से पानी पानी हो रहा था। आखिर इस लड़की ने आज उसको सबके सामने प्रेजेंट देकर उसके गालों को खींचा था। शिवीन मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की आज इतनी मीठी छुरी क्यों बन रही है? कुछ तो झोल है बेटा। शिवी भी मन ही मन सोचने लगी, ये रिस्ट वॉच खास तुम्हारे लिए है क्योंकि अब से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। टिक 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 टिक। शिवीन उसे अपनी सवालिया नजरों से देखने लगा। शिवी ने धीरे से कहा, यह वॉच खास तुम्हारे लिए है ताकि अब से तुम्हें मैं हर एक पल याद रहूं बेबी। शिवी जिस तरह से झूमते हुए ये सब बोल रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो शिवीन को कितना ज्यादा चाहती है। वहां पर मौजूद सारे लड़के तो शिवी को देखकर आहें तक भरने लगे थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, हाउ रोमांटिक यार, काश हमारे पास भी इतनी ही केयरिंग एंड लविंग गर्लफ्रेंड होती तो कितना अच्छा होता ना यार। कितना लकी बंदा है ना। ये सब सुनकर उसके बाकी के दोस्त भी इस बात के लिए एग्री करने लगे बिना ये सोचे समझे कि उनके बगल में अभी उनकी शामत खड़ी हुई है। उनकी ऐसी सोकोल्ड बातों को सुनकर उन सब की गर्लफ्रेंड नाराज होकर उन्हें ही वहां से छोड़कर चली गई। शिवीन भी वहां मौजूद हर एक शख्स की बातों को सुन रहा था और शिवी को अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। उसने मन में कहा, बेबी सीरियसली? शिवी ने जब उसे चुप देखा तो उसने पूछा, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? मैंने इसे खास तुम्हारे लिए खरीदा था। ये कहकर शिवी मुंह लटकाकर खड़ी हो गई। शिवीन ने धीरे से कहा,
लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं डार्लिंग। शिवी ने हड़बड़ाते हुए पूछा। क्या?" शिवीन ने कहा, "कुछ नहीं। अच्छा चलो, मैं बिल पे कर आता हूं।" ये कहकर शिवीन कैश काउंटर पर चला गया। कैश काउंटर वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, "सर, तो आप बिल पे कैसे करेंगे? कैश, चेक या ऑनलाइन?" आखिर वो लड़की इतनी खुश हो भी क्यों ना। इनफैक्ट सारे स्टाफ मेंबर आज फूले नहीं समा रहे थे। शिवी की वजह से तो आज उन सब की चांदी ही चांदी हो गई थी। शिवीन ने कहा, मेरे पास अभी इतना कैश तो है नहीं।" अभी तो उसने अपनी बात को पूरा भी नहीं किया था, तभी शिवी बुरी तरह से उन सारे शॉपिंग बैग्स के बीच में जाकर उन्हें हक करते हुए बैठ गई और बच्चों की तरह हाथ पैर मारकर चीखने लगी। "ओह, क्या कहा? तुम्हारे पास सच में कैश नहीं है? जब तुम्हारे पास कैश ही नहीं था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आखिर तुम मुझे बिना कैश की शॉपिंग पर लेकर आए ही क्यों?" शिवी एक बार फिर से उन सब के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई थी। हर कोई सिर्फ उसे ही घूर रहा था और ज्यादातर लोग तो उसे पागल खाने से भागी हुई पागल लड़की तक बोल रहे थे। उसकी ऐसी हरकत से शिवीन की आंखें छोटी हो गई और उसने खुद से कहा, "इडियट, उससे क्या हो गया? किसी दिन मैं इसकी जान सच में ले लूंगा। कंट्रोल शिवीन, कंट्रोल।" ये कहते हुए ही उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। लेकिन शिवी अभी भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आई। वो नकली आंसू बहाकर अपनी आंखों को जबरदस्ती मसलकर लाल करने लगी थी। शिवी ने छोटे बच्चे की तरह कहा, "मुझे सारा सामान चाहिए। तुम सच में एक बुरे आदमी हो। मैं जानती हूं कि तुम मुझे यहां सिर्फ इंसल्ट कराने के लिए लेकर आए हो। मैंने कितनी मेहनत से ये सब सेलेक्ट किए थे।" शिवीन ने पहले खुद को थोड़ा नॉर्मल किया, फिर तेजी से उसके पास गया और फिर जोर से उसकी बाजू पकड़कर उसे जेंटली उठाकर खड़ा कर दिया और उसके करीब जाकर धीरे से मगर सख्त लहजे में कहा, "यहां तमाशा क्रिएट मत करो। क्या हरकत है? क्या तुम मजाक कर रही हो शिवानी? रियली? क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुम मेरे हाथों से सच में मरना चाहती हो?" शिवी ने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, तभी शिवीन ने उसके कान के पास जाकर जोर से कहा, "आउट।" यह सुनकर शिवी की पूरी बॉडी कांप गई। उसकी वॉइस इतनी कोल्ड थी जिसे सुनकर वो बुरी तरह से सहम गई। लेकिन शिवीन को इस हाल में भी उस पर जरा भी तरस नहीं आया, क्योंकि उसने सच में इस बार हद पार कर दी थी। शिवीन उसे वहीं छोड़कर वापस उस कैश काउंटर पर चला गया और कैशियर को अपना क्रेडिट कार्ड थमा दिया। वहां पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ भी उससे कह दे। शिवीन की लाल आंखों को देखकर सबकी हालत खराब हो गई थी और अब हर कोई ताका झाकी छोड़कर अपने अपने कामों में लग गया था। शिवी को अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन उसे फिर भी शिवीन का इतना ज्यादा रूड बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने भले ही बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी थी, लेकिन शिवीन का भी बात करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शिवी भी शिवीन से नाराज होकर अपना पैर पटकते हुए मॉल से बाहर निकल गई। उसकी आंखों से आंसू किसी झरने के पानी की तरह बह रहे थे, जिनको वो बार बार अपनी बाजुओं से साफ करने की कोशिशों में लगी हुई थी। कैश काउंटर वाली ने जब शिवीन रायचंद का नाम क्रेडिट कार्ड पर देखा तो वो एकदम ही सदमे में आ गई। उसने हड़बड़ाकर कहा, "सॉरी सर, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहां आने वाले हैं?" ये कहते हुए उसने पेमेंट करके शिवीन को वो कार्ड वापस थमा दिया। शिवीन ने कार्ड पॉकेट में रखकर कैश काउंटर के साइड में रखे एक स्टैंड से ब्लैक कलर का गॉगल उठा लिया और उसे फूंक मारकर पहनते हुए कहा, "ओह, तो अब मैं तुम्हें अपनी ही जगह पर बताकर आया करूं?" कैश काउंटर वाली लड़की ने डरते हुए कहा, वो सर।" शिवीन ने कहा, "शट अप, ये सारा सामान मेरे मेंशन पर भिजवा देना।" ये कहकर वो अपनी आंखों पर गॉगल चढ़ाकर उस मॉल से बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकल गया। दरअसल ये मॉल रायचंद ग्रुप के अंडर आता था। इसे उन्होंने हाल ही में खरीदा था, इसलिए यहां किसी को भी ये नहीं पता था कि शिवीन रायचंद दिखता कैसा है, और शिवीन ने भी ये सब इन्हें बताना जरूरी नहीं समझा। फिर चांद रायचंद का एक रूल भी था, चाहे शॉप खुद की क्यों ना हो, लेकिन खरीदारी पर पेमेंट करना चाहिए, बिकॉज बिजनेस इज बिजनेस। और यही रूल शिवीन भी हमेशा फॉलो करता है। जैसे ही शिवीन मॉल से बाहर एग्जिट हुआ, उसने देखा शिव उसकी कार के ही सामने मुंह फुलाकर खड़ी हुई है। उसे देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान को छू गया। उसकी थोड़ी देर पहले की एक एक हरकत अभी भी उसके गॉगल्स के पीछे छुपे उन भयानक लाल आंखों के सामने आने लगी थी। शिवी के लाल टमाटर जैसे गालों पर उसके बाल उड़कर इधर से उधर झूल रहे थे। शिवीन ने मन ही मन कहा, हरकतें भी खुद ही की खराब रहती हैं और गुस्सा भी खुद ही हो रही है। उसने उस पर से अपना ध्यान हटाकर कीज से कार अनलॉक करते हुए कहा,
गाड़ी के अंदर बैठो। उसकी वॉइस बहुत ज्यादा ठंडी थी। शिवी ने अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। शिवीन ने उसे लगभग खा जाने वाले लहजे में कहा, शिवानी सिन्हा, चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठो। देखो, तुम मुझे अब फिजूल में गुस्सा दिला रहे हो। शिवी की पूरी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी, क्योंकि वो अपने किए पर सच में शर्मिंदा थी, लेकिन वो उससे भी नाराज थी। उसने उसे खुद ही शॉपिंग पर लाकर अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। शिवी सोचने लगी, जो हरकत उसने अभी अभी अंदर की है, ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं किया था। अगर आज नैना शिवीन की जगह यहां होती तो वो उसका मजाक उड़ाती या उसका सिर फोड़ देती। उसने आज शिवीन को इरिटेट करने के चक्कर में खुद का ही पोपट बना लिया था, जिससे वो उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। शिवीन ने कहा, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या मैं वापस से तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं? यह सब कहते हुए उसका पूरा चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया था। शिवी ने तिरछी नजर से उसे देखा और वो चुपचाप से पीछे की सीट पर बैठने लगी। तभी शिवीन ने गुस्से में कहा, यह तुम क्या कर रही हो? डू यू रियली थिंक दैट आई एम योर ड्राइवर? शिवी के हाथ अभी भी कार के पीछे वाले डोर पर थे। उसने शिवीन को देखा, वो गुस्से से पागल हो रहा था। तभी शिवी ने ना में सिर हिलाया। शिवीन ने कहा, तो चुपचाप आगे बैठो। तुम हर वक्त मेरा पारा हाई करने में क्यों लगी रहती हो? इतना सुनते ही शिवी चुपचाप आगे की सीट पर जाकर बैठ गई और उसने गुस्से में बहुत जोर से कार के डोर को पटक कर बंद कर दिया। शिवीन गुस्से से तपता हुआ चुपचाप ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने देखा शिवी ने पहले ही अपनी सीट बेल्ट पहन ली थी। उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। पहली बार इस सफर के दौरान दोनों के बीच कोई भी नोकझोंक नहीं हुई थी। उस पूरी कार में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन शिवीन के चेहरे पर 12 बज रहे थे। शिवी को इस खामोशी से घुटन हो रही थी, तो उसने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्या तुमको शर्म आ रही है? तुमने अपनी आंखों को काले चश्मे से क्यों ढक रखा है? शिवी ने थोड़ा रुककर एक सांस में कहा, अच्छा अच्छा, हो गई मुझसे समझने में गलती। तो क्या अब तुम बस इतनी छोटी गलती के लिए सारी उम्र इस तरह से खामोश रहकर मुझे डरा डरा कर मार डालोगे? शिवीन ने डीप वॉइस में कहा, ओह रियली, डू यू थिंक सो? तो तुम्हें सच में यह लगता है कि तुमने आज कोई नॉर्मल हरकत की है और तुम्हारी उस नॉर्मल हरकत के लिए मुझे बहुत ज्यादा शर्माना चाहिए? शिवी ये सुनकर चुप हो गई और उससे अपनी नजरें चुराने लगी। शिवीन ने आगे कहा, और रही बात मेरी आंखों को छुपाने की, तो मुझे डर है कि कहीं तुम जलकर खाक ना हो जाओ शिवानी सिन्हा। इसलिए बस तुम अब खामोशी से बैठी रहो। इसी में तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की भलाई है। शिवी अपना कंधा उचकाकर बैठ गई। उसे लगा शायद शांति भंग नहीं करने में ही उसकी भलाई है, लेकिन शिवीन कहाँ चुप रहने वाला था। वो 2 सेकंड का पॉज लेकर फिर से शुरू हो गया। शिवीन ने कहा, जो तमाशा तुमने आज अंदर क्रिएट किया था ना, वो तो तुम बहुत लकी निकली कि वहां आज कोई मीडिया वाले मौजूद नहीं थे, वरना कल सुबह न्यूज़पेपर के सबसे मेन हेडलाइन में तुम्हारा ही नाम छपा होता। पागलों की मल्लिका मेंटल असाइलम से छूटकर आई सीधे शॉपिंग मॉल में। इतना कहकर वो चुप हो गया। शिवी ने अपना कंधा उचकाकर कहा, भगवान से डरो शैतान के बच्चे, भगवान से डरो। शिवी ने इरिटेट होकर कहा, क्या तुम वाकई दिमाग से पैदल हो? शिवी ने उसे याद दिलाते हुए कहा, तुम पहले खुद को तो देखो, तुम्हें अब मेरी शॉपिंग से भी प्रॉब्लम होने लगी। यू नो वॉट, तुम पहले खुद ही डरा धमकाकर मुझे यहां शॉपिंग लेकर आए थे। और सही कहा तुमने, हेडलाइन तो लिखी ही जानी चाहिए थी, लेकिन मुझ पर नहीं, तुम पर।